संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन, दोनों सदन में आज लाया जाएगा राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। लोकसभा में सुबह 11 बजे से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रस्ताव पर की जाएगी चर्चा। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र को करेंगे संबोधित। राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी बोलेंगे पीएम मोदी। संसद सत्र के आखिरी दिन आज राज्यसभा में श्वेत पत्र लाएगी सरकार। यूपी सरकार की नाकामियों को लेकर गुरुवार को लोकसभा में श्वेत पत्र हुआ था पेश। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को संसद भवन की कैंटीन में किया लंच। कई पार्टियों के सांसद भी पीएम मोदी के साथ लंच टेबल पर आए नजर। पीएम मोदी ने लंच की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि भारत के अलग अलग इलाकों के सांसदों के साथ कैंटीन में लंच करना सुखद अनुभूति। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लगेगा एनएसए। उत्तराखंड के डीजीपी ने दिया आदेश। हल्द्वानी की हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा पुलिस वाले दंगे में हुए घायल। जमीयत उलेमा हिंद का डेलीगेशन आज जाएगा हल्द्वानी, पीड़ित परिवारों से करेगा मुलाकात। हल्द्वानी में फिलहाल कर्फ्यू बरकरार, इंटरनेट सर्विस और स्कूल कॉलेज बंद। हल्द्वानी में 1,500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। हल्द्वानी में हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। बरेली में मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, कहा हुकूमत दंगा चाहती है तो हम तैयार हैं। तौकीर रजा ने वीएचपी और बजरंग दल को बताया आतंकवादी संगठन, कहा कि हमारे नौजवान जवाब देंगे तो मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। बरेली में माहौल बिगाड़ने की साजिश, श्यामगंज बाजार में हुई पत्थरबाजी, पथराव में कई लोगों को आई चोट। पीएम मोदी आज विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी गुजरात में 1,30,000 से अधिक घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत तैयार किए गए हैं मकान। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम का 180 से ज्यादा जगहों पर होगा आयोजन। दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा तेजी से, कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर काम करना तय किया। ग्लोबल बिजनेस समिट में बोले प्रधानमंत्री, कई ऐसे विभाग हैं जिनमें पिछले 10 सालों में इतना काम हुआ है कि जितना पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। आप 7 दशकों और 1 दशक की तुलना कीजिए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय से कागजों में 10 करोड़ से ऐसे नाम चल रहे थे जो फर्जी लाभार्थी थे। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने राज्यसभा में जाने से इच्छा जाहिर की। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी आज एनसीपी अजीत पवार गुट में होंगे शामिल, कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान किया। कांग्रेस छोड़ने के बाद बाबा सिद्दीकी का राहुल पर निशाना, न्याय यात्रा करने की बजाय इंडी गठबंधन पर ध्यान देते तो बेहतर होता। बीजेपी और आरएलडी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति लगभग तय। बागपत और अमरोहा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है आरएलडी को 1 राज्यसभा सीट और केंद्र में 2024 में सरकार बनने पर मंत्री पद की मिलेगी। यूपी में 1 मंत्री पद और 1 एमएलसी का पद दिया जाएगा। दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर गदगद है जयंत चौधरी, कहा कि मोदी सरकार ने जल्द जीत लिया है, उन्हें मेरे पिता का सपना पूरा किया है। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने पर लगाई मुहर, बोले मैं अब किस मुंह से इनकार करूं, किसानों के हित की बात करती है मोदी सरकार। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसले लेती है हमारी सरकार, भारत रत्न के ऐलान के बाद बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मायावती ने काशीराम के लिए भी की भारत रत्न की मांग, कहा दलित शख्सियतों की अपेक्षा सही नहीं है। बालासाहब ठाकरे को भी मिले भारत रत्न, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और यूबीटी नेता संजय राउत की मांग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे। घर घर राशन स्कीम की लॉन्चिंग और थर्मल प्लांट के उद्घाटन में होंगे शामिल। मराठा नेता मनोज जड़ांगे पाटिल आज से फिर भूख हड़ताल करेंगे। सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए 15 फरवरी की समय सीमा तय की थी, उसी के लिए दबाव बनाएंगे। झारखंड में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बाद कांग्रेस सांसद धीरज साहू की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने समन भेजकर आज पेश होने को कहा। दिल्ली के नजफगढ़ में एक सैलून में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, सामने आया दिल दहलाने वाला सीसीटीवी वीडियो। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद दोनों हमलावर मौके से हुए फरार। घायल सोनू और आशीष के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर दोनों हमलावरों की तलाश में जुटी है। हत्या की वजहों की अब जांच होगी। पुणे के ससून अस्पताल में लगी भीषण आग, लोगों में मची दहशत। दिल्ली से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन रवाना, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मनोज तिवारी ने हरी झंडी दिखाई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा उछाल, 5 अरब 72 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी। अंडर 19 T20 विश्व कप का फाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी चैंपियन की जंग। बेनौनी में होगा दोनों टीमों का मैच। अंडर 19 विश्व कप में दोनों टीमें तीसरी बार होंगी आमने सामने।